आज की भूतिया कहानी का नाम है शापित महल की रहस्यमयी आत्मा। भूतिया जंगल की डरावनी कहानी। एक बार की बात है, एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे लोग काले जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात के समय वहां भटकने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। उस जंगल के भीतर एक पुरानी हवेली थी जिसे दशकों से किसी ने देखा नहीं था। हवेली का नाम था शापित महल। कई लोग मानते थे कि इस महल में भूतों का बसेरा है, लेकिन इस बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं थी क्योंकि कोई भी व्यक्ति महल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। शहर के एक कोने में एक साहसी युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को रहस्यों को सुझाने का बहुत शौक था। उसने कई बार भूत प्रेत की कहानियां सुनी थीं, लेकिन कभी उन्हें सच नहीं माना। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस काले जंगल की सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि यह जगह खतरनाक है, लेकिन अर्जुन ने किसी की बात नहीं मानी। उसे यकीन था कि वह उन कहानियों के पीछे की हकीकत उजागर करेगा। अर्जुन एक रात अकेले उस काले जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी पत्तों की सरसराहट, कभी किसी के हंसने की आवाज और कभी कभी किसी के रोने की। लेकिन अर्जुन ने इन आवाजों पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। अचानक उसकी नजर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली पर पड़ी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे जंग खाए हुए थे। हवेली के चारों ओर सूखी झाड़ियां और पेड़ थे जिनसे एक भयानक वातावरण बन गया था। अर्जुन ने बिना समय गंवाए हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी से कुछ कुछ दिख रहा था। हवेली के अंदर हर कोने में धूल जमी हुई थी, फर्नीचर टूटा हुआ और बिखरा पड़ा था और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। अर्जुन ने अपने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा और आगे बढ़ने लगा। हवेली के अंदर जाते जाते अर्जुन को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसकी हर हरकत को देख रहा है। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने इसे अपना भ्रम समझा और आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगा, सीढ़ियां जोर से चरमरा उठी, मानो उन्होंने वर्षों से किसी इंसान का वजन नहीं सहा हो। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही अर्जुन की नजर एक बड़े कमरे पर पड़ी जिसके दरवाजे पर पुराने जमाने का ताला लटका हुआ था। ताले पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे अपने आप खोल दिया। ये देख अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी और कमरे के अंदर चला गया। कमरे के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने टॉर्च जलाया, उसे कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और प्रतीक नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें बड़ी सावधानी से बनाया हो। अर्जुन ने उन चित्रों को ध्यान से देखा और महसूस किया कि ये सामान्य चित्र नहीं थे, बल्कि काले जादू से संबंधित प्रतीक थे। अर्जुन ने सोचा कि शायद यही वजह है कि इस हवेली को शापित माना जाता है। अचानक कमरे के कोने से उसे किसी के सिसकने की आवाज आई। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली तो उसे एक छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह छाया एक औरत की थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें गहरे अंधकार से भरी हुई थीं। अर्जुन का कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन उसने हिम्मत करके उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे उसके करीब आती गई। अर्जुन को अब यह एहसास हो गया था कि वह एक आत्मा से सामना कर रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। औरत ने अपनी आंखें अर्जुन की आंखों में डाल दी और कहा, मैं इस महल की रानी हूं। वर्षों पहले मेरे साथ यहाँ विश्वासघात हुआ था और तब से मेरी आत्मा इस महल में भटक रही है। मैं अपनी मुक्ति चाहती हूँ, लेकिन मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरे साथ हुए अन्याय का बदला नहीं लिया जाता। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? रानी ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। वर्षों पहले वह इस महल की रानी थी और उसके पति राजा ने उसे धोखा देकर उसकी हत्या कर दी थी। राजा ने किसी और स्त्री के साथ विवाह करने के लिए यह कृत्य किया था। रानी की आत्मा तब से इस महल में कैद है और वह केवल तभी मुक्त हो सकती है जब उसका बदला पूरा हो जाए। अर्जुन ने रानी से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? रानी ने कहा, इस महल के नीचे एक गुप्त तहखाना है जहां मेरे पति की आत्मा कैद है। वह आत्मा अब भी यहाँ रहती है और मेरे ऊपर शासन कर रही है। तुम्हें उस आत्मा का सामना करना होगा और उसे नष्ट करना होगा, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी।
अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन उसे रानी की पीड़ा सच्ची लगी। उसने रानी से कहा कि वह उसकी मदद करेगा। रानी ने उसे तहखाने का रास्ता दिखाया। अर्जुन ने साहस जुटाकर तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। तहखाना बेहद ठंडा और डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में अजीब सी गंध थी। तहखाने के बीच में एक पुरानी कब्र थी और कब्र के ऊपर एक काला धुआं मंडरा रहा था। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह वही आत्मा है जिसके बारे में रानी ने बताया था। अर्जुन ने एक पुराना मंत्र पढ़ा जो उसे रानी ने सिखाया था। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, काले धुएं ने जोर से चीखना शुरू कर दिया और पूरा तहखाना कांपने लगा। आत्मा ने अर्जुन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ना जारी रखा। कुछ ही पलों में आत्मा ने हार मान ली और धुआं धीरे धीरे गायब हो गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और तहखाने से बाहर निकला। जब वह वापस कमरे में पहुंचा तो रानी की आत्मा वहां नहीं थी। उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। हवेली के अंदर अब एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा भयावह नहीं बल्कि शांतिपूर्ण था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है और एक आत्मा को उसकी मुक्ति दिलाई है। अर्जुन उस हवेली से बाहर निकला और जंगल के रास्ते अपने घर की ओर चल पड़ा। उस रात के बाद से काले जंगल और शापित महल की डरावनी कहानियां खत्म हो गईं। लोग अब उस जंगल से नहीं डरते थे क्योंकि वह शापित नहीं रहा। अर्जुन ने एक भूतिया कहानी को हकीकत में बदलकर उसे खत्म कर दिया था। ये कहानी आज भी सुनाई जाती है, लेकिन अब इसे एक साहसिक कहानी के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक युवक ने न केवल अपने साहस से एक रहस्य को सुलझाया, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति भी दिलाई।